नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेवन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी सेवन इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों 1393 दिन का एक क्लास है और मैं बात करूँगी टेक्स्ट और जो है वर्ड मीनिंग को लेकर, मतलब कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। उसको अगर अपनाते हैं, जितना टेक्स्ट आता है उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। स्पीक इन इंग्लिश बहुत ईजी है। उसके लिए रोज कभी ना कभी वीडियोज आते रहते हैं, उसको पढ़िए, उसको बोलिए, सुनते रहिए, सुनने का आदत डालिए। इंग्लिश सुनना भी एक तरह का इंग्लिश सीखना ही है। अब जैसे स्पीक टू हेयर अगर कहते हैं हाउ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्पीक टू हेयर जो मतलब बोलकर आप सुनिए, या आप जो अगर ये काम करते हैं सुनने का, तो आप ज़्यादा सुनेंगे। 2 से 3 साल अगर बच्चे सुनते हैं तो उनको अपनी जो मदर टंग होता है वो बोलने आता है। कोई बच्चा 2 से 3 साल सीखा, हालांकि 1 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, 2 से 3 साल में तो बच्चा अच्छा से अच्छा बोलने लगता है सिर्फ सुनकर। इसको आप मैं सिखा नहीं रहा है कोई, है ना, न मैं सिखा रहा हूँ ना आप सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो सीखते रहता है। उसी तरह जब वो तो बच्चा है, हम लोग तो बड़े हैं, हम लोग तो ज़्यादा सीख जाएंगे ना। 3 साल काफ़ी हो जाता है, हालांकि 6 महीना काफ़ी इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ने लिखने बोलने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको। देखिए, रोज की तरह दोस्तों प्रतिदिन जो है अखबार या न्यूज़ पेपर लेना है। द ले लीजिए, द हिंदू ले लीजिए, द इकोनॉमिक्स टाइम्स ले लीजिए, द इकोनॉमिक्स टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया का ले लीजिए, कोई भी न्यूज़ पेपर ले सकते हैं। और उसको पढ़ने का आदत डालिए, उस पर लिखने का आदत डालिए। नहीं पढ़ने आएगा लिख लेंगे, ठीक है। और जब तक एक ही पेपर काफ़ी है, एक किताब ले लीजिए इंग्लिश का, एक मैगजीन ले लीजिए, कॉमिक बुक ले लीजिए, उसको भी पढ़िए लिखिए। ऐसे ही नहीं कि लिख रख अलमारी में रखना नहीं है, बस एक कॉपी ले लीजिए, लिखना तो है ना, पेन ले लीजिए। ये जो 2 काम जो है करना है पर डे। और अंग्रेजी फिल्में देखना है, OTT वाले फिल्म देखना, साउथ इंडिया वाली फिल्म देखना है, हिंदी बोलता है इंग्लिश नीचे पढ़ना है, पढ़ने की कोशिश करना है, अंग्रेजी समाचार सुनना है। DD न्यूज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। देखिए, हमारा DD न्यूज़ का जो है सब्सक्रिप्शन जो है हमारे, मतलब कि बहुत ही जो है कह सकते हैं व्यूज़ कम रहते हैं, सब्सक्राइबर कम रहते हैं, लेकिन अब आज तक का सब्सक्राइबर देखिए 50 मिलियन 60 मिलियन। भाई इसका कहाँ गया? DD न्यूज़ का कोई सब्सक्राइबर नहीं है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो इसको सुनिए अच्छे से। इंडिया टुडे भी न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ आज तक का ये। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही सही करने की कोशिश करना है। इसके लिए जो तरीके बताए जाएंगे वो उसको अमल करिए, अमल में लाइए। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का आदत इसलिए डालना है क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि दोस्तों आपकी कहा गया बात आपके दिमाग तक पहुँचता है, हालांकि दूसरे को सुनाने के लिए इंग्लिश नहीं, तेज से आवाज़ नहीं पढ़ना है। इस बात को समझिए। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का यही है कि आपको खुद, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका इनर माइंड है, जो आपका अंतर मन है, वो सीखेगा। वो सीखेगा तो सोच लीजिए, हमारा माइंड सभी जीव जंतुओं में सबसे जो है श्रेष्ठ है। चलिए, ये तो दोस्तों आपने देखा। अब देखिए, अल्फ़ाबेट के 26 लेटर को पढ़ने का मतलब कि 26 लेटर होते हैं, याद रखना है। उसमें जो है 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो है वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या 5 है, और लेटर तो AEIOU डबल ओ के साथ जो है इसका उच्चारण करने का तरीका 27 अलग अलग तरह से इसे घुमा घुमा कर पढ़ सकते हैं। जब दूसरा पार्ट जो है कॉन्सोनेंट है और 21 तरह है, जबकि इसको पढ़ने का तरीका 41 है। इसे इजी रूप में लोग समझ जाते हैं, हमारी भाषा के निकट भी पहुँच बहुत लगता है, ठीक है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ वर्ड। इसकी चर्चा तो बहुत मैंने किया, लेकिन कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया मुझे नहीं पता है। तो आप अगर इसको इस लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे। अब दोस्तों देखिए, अल्फ़ाबेट के अब लेटर्स को भी देख लीजिए। हालांकि सब जानते हो कि लेटर्स क्या है। लेटर्स तो मैंने आप देख लिया। ये देखिए, सो ये कैपिटल लेटर्स कहे जाते हैं, ये स्मॉल लेटर कहे जाते हैं, और इसी से कैपिटल में कर्सिव राइटिंग होता है, स्मॉल में भी कर्सिव राइटिंग होता है। लेकिन चाहे कोई भी राइटिंग हो, लिखने का तरीका जो 4 लाइन वाली कॉपी को ही फोकस करके है। ऐसे मान लीजिए लिखते हैं राम, तो राम लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं डॉग, तो DOG डॉग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि नीचे का 3 लाइन, ऊपर का 3 लाइन, बीच में सबसे ज़्यादा 14 अक्षर जो है इसके बीच में लिखे जाते हैं। यही दोस्तों दुनिया का सबसे आबादी के अनुसार दूसरा ऐसा देश है हमारा, है जहाँ सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, समझी जाती है, लोग इंटरेस्टेड है इंग्लिश में दुनिया का। हालांकि सबसे ज़्यादा तो भाई चाइनीज़ बोलता है, दूसरा सबसे ज़्यादा बोलने वाला जो स्पेनिश है। इंडिया का नंबर तो तीसरे नंबर पे आता है, मतलब अंग्रेजी के बाद चौथे नंबर पे शायद ऐसे है कुछ, हिंदी।
क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड है ना, वर्ल्ड वाइड बोले जा रही है। इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे विश्व में वैश्विक भाषा है। तो समझिए इस बात को। अब देखिए कॉन्सोनेंट जो है हमारा व्यंजन, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम से आपने पढ़ा है तो व्यंजन को आपने पढ़ा होगा। क्या होता है व्यंजन? क से लेकर ज्ञान तक को व्यंजन कहते हैं, है ना। अब क जिनको नहीं आता वो जान लीजिए कि भाई क का अंग्रेजी क्या होता है, ख का अंग्रेजी क्या होता है। तो क से क का के होता है, ज्ञ का जीवाई होता है। इसको भी जानना लोगों को जरूरी है। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क और ज्ञ का उच्चारण जो है इन कॉन्सोनेंट में आपको मिल जाता है। देखिए कैसे, जैसे क खोजना है तो सी से क होता है, ठीक है। और देख लीजिए अगर के क खोजना है तो के से क होता है, क खोजना है तो सी के क्यू क्यू यू ई इनसे क होता है। अगर क के बाद क्या होता है, क के बाद ख होता है। ख का तो आपको कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। लेकिन ग का मिलेगा, ग का देखिए जी से ग होता है, लेकिन घ का नहीं मिलेगा, ठीक है। अंगा का भी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है च का मिलता है, च मिलता है, देखिए छ मिलता है, छ नहीं मिलेगा, छ का नहीं मिलेगा, लेकिन ज मिलेगा। जैसे जी से ज, एस से ज, ये सब ज है, जेड से ज। उसके बाद तो ये समझिए कि क्या क्या मिलता है। तो यहाँ बहुत सारी चीज मिल जा रहा है, इसलिए याद रखिए बी से ब होता है, डी से ड होता है, डी से द होता है, ज तो मैंने बता ही दिया, डी से भी ज होता है, एफ से फ होता है, एस से होता है ह, जे से भी देखिए ज था, है ना। एल से ल होता है, एम से म होता है, एल से न होता है, पी से प होता है, क्यू से क होता है, आर से र होता है, एस से स ज, टी से ट त, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से एक्स, वाई से एक्स होता है और एक्स से एक्स भी होता है। वाई से क्या होता है, य होता है, य। जेड से ज झ होता है। अब देखिए क से तो सी से क होता है, लेकिन सी से स कब होता है? जब सी के बाद कोई वॉवेल ई या कोई वॉवेल आई या ई कोई आ जाता है, तब सी को सी या सी आई को सी आई और सी ई को स कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना। चलिए एक बात और मैं बताता हूँ आपको समझाने के लिए, समझिए कि आपने स्वर देखा, आपने स्वर कभी देखा है? नहीं तो देख लीजिए, आ ई, इसे ह्रस्व इसे दीर्घ बोलते हैं, उ इसे ह्रस्व दीर्घ, और एक री भी होता है, ठीक है, री भी होता है। उसके बाद ए होता है, ए होता है, ओ होता है, उसके बाद आ होता है, अन होता है और अ होता है। ये क्या होता है? ये स्वर है हमारा। और अंग्रेजों का जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वॉवेल जो होता है, ठीक है, वो होता है ए ई आई ओ यू, इतना ही में समेट आ गया। डबल ओ मैंने तो बढ़ा ही दिया है जानबूझकर। यानी ए को जो है अब कितने तरह से पढ़ेंगे, ई आई ओ यू को कितने, डबल ओ को कितने तरह से पढ़ेंगे, इसको सीख लीजिए। हिंदी तो सीख लिया, इसको कौन बताता है कि भाई इसको भी 27, जी हाँ, वॉवेल जो ये 5 मैंने लिखा है, अलग बढ़ा लिया तो 27 तरह से पढ़े जाते हैं। कौन बताएगा? कोई नहीं बताता है, मैं बताता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा जो है पकड़ बनाना है अपने वॉवेल के उच्चारण पर। देखिए सारे वॉवेल आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं धीरे धीरे। और अंग्रेजी पढ़ते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहते हैं, रहना चाहिए। जैसे ए को अभी तक मैंने बताया कि भाई कैसे करेंगे, लेकिन जो हमारा स्वर था उसी स्वर में से मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कि ए को अ पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, ई को अ पढ़ेंगे, ई को आ पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ेंगे, और ई को ई पढ़ेंगे, और ई को ए पढ़ेंगे। आई को अ पढ़ेंगे, आई को आ पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, और फिर देखिए आई को आई पढ़ेंगे। ओ को अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ओ को ऊ पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, यू को ऊ पढ़ेंगे, यू को ई यू भी पढ़ेंगे, डबल ओ को अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे और ऊ पढ़ेंगे। इतना पढ़ेंगे। कोई भी वर्ड मीनिंग में किसी भी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन जो हम जैसे कि चर्चा किया,
कॉन्सोनेंट के बाद कोई वॉवेल, कोई भी इसमें से 5 में से एक आ जाए तो उसको उससे रिलेटेड जो है करके पढ़ेंगे। इसके लिए आप जो है पुराने वाले वर्ड मीनिंग्स पे आपका फोकस करना होगा। आप जितना भी आज तक कुछ तो जानते होंगे उस सब का कलेक्शन कीजिए कि भाई कितना आप जानते हैं, वर्ड लिख लीजिए कॉपी में। कॉपी तो लेना होगा ना। अब मुझे मान लीजिए मैंने ये वर्ड लिया, बार बार इसीलिए एक ही एग्जाम्पल ताकि आप समझ में आए। जैसे मिडल में ई जो है मेडल, ई जो है ए पढ़ रहे हैं, ए। डल व ए जो है ये अ पढ़ रहे हैं, डल। ठीक है, डल वाला है अ पढ़ रहे हैं। स्मार्ट वाला ए जो है आप पढ़ रहे हैं, मिड वाला ए पढ़ रहे हैं, ए। जबकि ये ई जो है ये ई अ पढ़ा जा रहा है, या कुछ भी नहीं कह सकते लेकिन अ समझिए। क्रैप का ए पढ़ रहे हैं। सर्विस में ई अ पढ़ रहे हैं, यहाँ सी के बाद ई अ पढ़ रहे हैं। सीट में ई को अ पढ़ रहे हैं और ए इसको ए जो है वो अ पढ़ रहे हैं, सीट। नीट वाला वही हाल है, नेक्स्ट वाला ई को ए पढ़ रहे हैं। सर्कल में ई जो है अ, आई का उच्चारण ई का उच्चारण अ के रूप में। पिन में ई, टीन में ई, टायर में आई और ई जो है वो अ पढ़ रहे हैं। सर में ओ अ, अबाउट में ओ अ, ए जो है अ पढ़ रहे हैं, अबाउट। प्रूव में ओ को अ, उ और ई को अ पढ़ रहे हैं, प्रूव। उसी तरह टोन में ई अ और ओ को जो है ओ पढ़ रहे हैं, टोन। सर में यू अ, पुट में उ, म्यूट में यू और ई जो है वो अ पढ़ रहे हैं। ई का कहता है इस्तेमाल हो रहा है। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ, मून में डबल ओ का उच्चारण उ, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ। इतना उच्चारण दोस्तों, इतना उच्चारण कौन बताता है आपको डिटेल में? नीचे लाइक बटन लाइक कर दीजिए प्लीज, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो। चलिए अब जो है दोस्तों, अब इसको तो आपने देखा, अब देखिए जो वर्ड मीनिंग है उस वर्ड मीनिंग को देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए कि क्या है वर्ड मीनिंग। तो एक तो ये है वर्ड मीनिंग, और पहले से है रेंडजवर्स। रेंडजवर्स मीन्स होता है मेलन स्थल। इसको असेंबलिंग इसको असेंबलिंग है, असेंबलिंग प्लेस, असेंबलिंग प्लेस भी बोलेंगे, एकत्र होने का स्थान, रेंडजवर्स। लेकिन असेंबलिंग तो सबको जानता है स्कूल का बच्चा, रेंडजवर्स शायद स्कूल को अच्छे नहीं जानते हुए। अनप्रेसिडेंटेड, अभिभूत पूर्व, अपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां से आपको चेंजेस मिलेंगे। मिसयूज्ड, 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 टूटा फूटा, जीर्णावस्था में ध्वस्त को बोलते हैं मिसयूज्ड। अगला वर्ड है दोस्तों एन बोलते हैं तो प्लेन, यानी बोधगम्य, चमकीला, उज्जवल या पारदर्शी को बोलते हैं प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों रैशनल। रैशनल का अर्थ है ज्ञानी, विवेकी, बुद्धि संपन्न या समझदार को बोलते हैं रैशनल। समझदारी अपने जगह है, गलतियां सभी करते हैं। वीटी, वीटी मीन्स होता है सक्रिय, शीघ्रकारी, चुस्त, तीव्र बुद्धि वाला। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मिस्टेकन, मिस्टेकन ईएन है, केलाकन। मिस्टेकन मीन्स होता है अशुद्ध, झूठा, गलत, मनगढ़ंत, त्रुटिपूर्ण को बोलते हैं मिस्टेकन, मिस्टेकन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग दोस्तों ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस मीन्स होता है मन बहलाने वाला। अरे कौन है आपका मन बहलाने, ह्यूमरस कौन है आपका बताइए, कौन है आपका मन बहलाने वाला, मजाकिया कौन है? छिछोरा, छिछोरा को भी बोलेंगे ह्यूमरस। नेक्स्ट है तो स्प्राइटली, स्प्राइटली मीन्स होता है फुर्तीला, चंचल, चपल, तत्पर। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है दोस्तों सेलरिटी। सेलरिटी का अर्थ है फुर्ती, चंचलता, चपलता, तत्परता। ऊपर से तत्पर से तत्परता, चपल से चपलता, चंचल से चंचलता, फुर्ती से फुर्तीला से फुर्ती। सेलरिटी कितना अच्छा है, स्प्राइटली, सेलरिटी, ह्यूमरस, मिस्टेकन, वीटी, रैशनल, प्लेन, मिसयूज्ड, अनप्रेसिडेंटेड, रेंडजवर्स। ऊपर से मैं नीचे से ऊपर पढ़ दिया। अब देखिए वैक्सस, वैक्सस का अर्थ है अंग्रेजी ऐसे पढ़ते हैं वैक्सस, वैक्सियस नहीं पढ़ते, लेकिन चूंकि अगर वैक्सस सिर्फ पढ़ देते हैं वैक्सस तो ठीक है, वैक्सस लिख दिया मैंने, वैक्सस। इसको नहीं पढ़ सकते वैक्सस, वैक्सस, ठीक है, वैक्सस। सस ये हटा देंगे, वैक्सस पढ़ेंगे तो वैक्सस मीन्स, वैक्सस का अर्थ है कष्टप्रद, कष्टदायक, तकलीफ दे, वैक्सस। ऐसे वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है तो सब्सिडियरी, सब्सिडियरी, गौण, सहायक, व्यापार में, उद्योग में सहायक जो होते हैं उसको सब्सिडियरी कहते हैं। तो दोस्तों ये था 12, जी दोस्तों 12 वर्ड मीनिंग्स।
एक दिन में याद होगा क्या? नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों लग सकते हैं। लेकिन अगर इसे याद कर लेते हैं तो जीवन में एक बड़ी उपलब्धि होगी। और इसका उच्चारण, एक एक वर्ड उच्चारण करके देखिए ना, मजा ही मजा आएगा, लगेगा कि हाँ कुछ आपने सीखा। दोस्तों ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी के बुक से लिया गया, तो इस टेक्स्ट को आप अच्छे से देख कर समझ बूझ कर पढ़ें। और पढ़ने के बाद अगर कुछ गलतियां होती है तो मैं उसे सुधार कर यहाँ तुरंत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि भाई गलती आप इस तरह से आपने पढ़ा होगा तो गलती नहीं हुआ होगा, है ना। अगर आपने ऐसे पढ़ा, मतलब ये गलती नहीं होगा, मैं सही पढ़ूंगा आपको, अगर गलत पढ़ भी देते हैं तो आपको सही पता चल जाएगा भाई ऐसे पढ़कर सही सही पढ़ा जा सकता है। तो इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए, बूझिए, इसका देखते हैं हम लोग कैसे कुछ कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है, इसी वीडियो में। दोस्तों एक और वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपने क्या गलतियाँ किया। कुछ गलतियाँ हो तो आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे, नहीं आएगा तो भी आप अटेम्प्ट करेंगे, ताकि तभी तो सीख पाएंगे कि भाई ये गलतियाँ हो रही है, होती है, वो गलती आगे नहीं होगी। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया तो मैं पढ़ कर दिखा देता हूँ कैसे पढ़ा जाता है। जैसे IES को ईज बोलते हैं, है ना, TR को ट्रा बोलेंगे तो ट्रीज हो गया, तो कंट्रीज। तो पहले देखिए मेनी, मैनी नहीं, मेनी, ये को यहाँ ये बोल रहे हैं, मेनी हैव पास्ड लॉज, LAW लॉ होता है कानून, ऐसा लगा लॉज, अगेंस्ट, अगेन AN को एन बोलते हैं, जी के साथ AG के साथ लगा तो अगेन हो गया, अगेंस्ट द ट्रेड, ए के बाद ई आता है तो ए का उच्चारण जो है एक रूप में पढ़ते हैं। हालांकि मैंने बताया था ए का उच्चारण 4 तरह से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ए हो जाएगा, ई को तो कुछ पढ़ेंगे नहीं। एज वेल एज किलिंग, ING को इंग बोलते हैं, इसका लिंग हो गया ऑफ वर्ड्स, एंड एल क्वाल बोलते हैं, लगा तो मल हो गया, एनिमल्स इन इंडिया। फिर देखिए किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन, बास्टर्ड एंड पीकॉक, ठीक है। तो यहाँ पर एस लिख लीजिएगा, वास्टर्ड्स, ठीक है, वास्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज इलीगल एंड देखिए यहाँ पर इलीगल में अल है, ये जी लगा गल हो गया, कॉक है यहाँ पर, PE को ई पढ़ते हैं बड़ी कार, बी टाड हो गया, टाड, बास्टर्ड। अब देखिए EIN को इन पढ़ते हैं, ER को अर पढ़ते हैं, टी लगा टर हो गया, TN को बोलते हैं सन, AL को अल बोलते हैं। तो इंटर अर जो है टी का टर हो गया, तो इंटर सन ऑल, यहाँ पर एन को ने पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल। अब देखिए CEO को बोलते हैं कन, EN को बोलते हैं भी लगा वेन, कन्वेन, TN को बोलते हैं सन, कन्वेंशन, CITES ऐसे पढ़ेंगे, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड, दैट लिस्ट सेवरल, एल को अल बोलते हैं, ER को अर बोलते हैं, भी के लगा तो वर हो गया, और अल जो है आर का लगा तो रल हो गया, तो सेवरल्स, स्पीसीज, IS को बोलते हैं, सी लगा सीज हो गया, स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड, एक के बाद ई है तो एक ऑप्शन एक रुपये, ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। देखिए CON को बोलते हैं कन, ER को आर बोलते हैं, ऐसा लगा जर, कंजर, TR को सर बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन इथिकल, एल को अल बोलते हैं, सी लगा कल हो गया, इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, एन है, यहाँ देखिए सन है, यहाँ देखिए अल है, तो अल जो है क्या लगा तो नल हो गया, तो नेशनल पार्क, नेचुरल चर है, ये अल है, नेचुरल एरियाज डिजिग्नेटेड, एट है, ऐसे एट पढ़ते तो ने हो गया, या ने TD को टेड पढ़ते, डिजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये है पढ़ने का तरीका। आपने कहाँ किस वर्ड में गलती किया ये आप अभी के अभी यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेनी कंट्रीज यानी कि अनेक देशों में वर्ड्स ज़्यादा समझेंगे यहीं पर, आज नहीं समझेंगे कल देखेंगे, तो आज वाला कल समझेंगे, कल वाला परसों समझेंगे, समझते जाएंगे, समझ बढ़ जाएगा। तो मेनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। क्या कहा जा रहा है, तो 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कई देशों ने व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून पारित किए हैं। सिर्फ व्यापार नहीं, किलिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये तो समझ रहे हैं कि जानवरों को मारने के लिए एज वेल एज,
एज वेल ट्रेड एज वेल एज, ये समझ रहे हैं, तो लॉज अगेंस्ट ट्रेड एज वेल एज किलिंग द बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसका ये मतलब कई देशों ने, मेनी कंट्रीज, कई देशों ने पास किया है कानून पास किया है, व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून पास किए हैं। अब देखिए इन इंडिया यानी भारत में किलिंग लायंस यानी जो लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स या बास्टर्ड पीकॉक्स इज इलीगल। इसका क्या मतलब है कि भारत में शेर, बाघ, शेरों, बहुत सारे शेर है, बाघों, है ना, हिरणों, ग्रेट इंडियन जो है बस्टर्ड्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक मींस क्या, देखिए फिर समझिए कि भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और यहाँ पर मोर, पीकॉक मोर इज इलीगल। क्या है, को मारना जो है यहाँ क्या है, किल करना इलीगल है, यह गैर कानूनी है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES हैज बीन established that lists several species of animals and birds in which trade is the prohibited। आगे कहा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम CITES है, उसमें जो है स्थापित किया गया कि जो जानवर और पक्षियों की कई प्रजातियों को एक सूची बनाता है, जिसमें व्यापार को जो है निषिद्ध किया गया कि भाई इसका व्यापार भी नहीं होना है, एक सूची बना दिया गया। अब देखिए, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इज एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। पौधों और जानवरों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है। ठीक है, इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक जन के लिए, हर एक लोग के लिए। नेशनल पार्क्स के बारे में यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात हो रहा है। अ नेचुरल एरिया डिजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट टू इकोलॉजी इंटीग्रिटी ऑफ, आगे भी बहुत सारी चीज़ है, तो इसको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी अखंडता की रक्षा के लिए नामित एक प्राकृतिक क्षेत्र है। वही इसका डेफिनेशन दिया गया है, नेशनल पार्क का डेफिनेशन क्या है। तो बस यही है दोस्तों, आपको इसको अच्छे से समझ सकते हैं, 2-3 में पढ़ के और अच्छे से कर सकते हैं इसका, कि भाई सीख सकते हैं, बढ़िया सीख सकते हैं, और रोज मेरे साथ बने तो अच्छे से अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए ना, शेयर भी कर सकते हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए आने वाले वीडियो के लिए, क्योंकि कोई बकवास नहीं, सीधा जो है दोस्तों मैं हमेशा टॉपिक पे ही रहता हूँ, इधर उधर की बातें टॉपिक से हट कर नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बने, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।